हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल टेक्निक, मतलब कि वित्तीय एवं अवित्तीय तकनीकें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरण की विचारधाराएं। अब देखो क्या होता है, विचारधाराएं अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचारधाराएं दी कि भाई मोटिवेशन किसी इंसान में किस स्तर पर आता है, उनके बारे में बताया। ठीक है, तो अलग अलग मोटिवेशनल थिंकर्स हुए, मतलब कि अलग अलग विचारक हुए और अलग अलग विचारों की अलग अलग विचारधाराएं। तो कौन कौन सी मोटिवेशन की कौन कौन सी थ्योरी आई उसको देखते हैं। तो सबसे पहले दी A.H. मास्लो। ठीक है, अब्राहम एच मास्लो ने 1943 में। उनके बाद आई हजबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, और उसके बाद आई मैकग्रेगर्स XY थ्योरी, एंड लास्ट में आई विलियम ओची की Z थ्योरी। आज हम डियर बच्चा लोग क्या करेंगे, आज हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं A.H. मास्लो द्वारा दी गई नीड हायरार्की थ्योरी, मतलब कि आवश्यकता की क्रमबद्धता या फिर आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा लोग। तो सबसे पहली बात कि ये अब्राहम एच मास्लो, पूरा नाम क्या, अब्राहम एच मास्लो, इन्होंने कब दी थी ये थ्योरी, 1943 में। और इनकी थ्योरी एक ही आधार पर आधारित थी, मतलब उसका बेसिस क्या था कि इंसान की जो आवश्यकताएं होती है वो एंडलेस है और वो एकाएक सारी आवश्यकताएं नहीं जगती है। अब जैसे मैं ही हूँ, ठीक है, मैं फिलहाल तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे यूं नहीं कि मुझे भूख भी एक साथ लग जाएगी, मुझे सोना भी अभी है, ठीक है, और मुझे दुनिया में टॉप लेवल पे पहुंचना है, मुझे दुनिया का बेस्ट टीचर बनना है। क्या ये एक सारे साथ में आ जाएंगे? नहीं। सबसे पहले क्या होगा कि भाई जैसे मान लो मैं सुबह उठा तो सबसे पहले मैं फ्रेश होऊंगा, रेडी होऊंगा, ठीक है, उसके बाद में थोड़ा वर्कआउट करूंगा वगैरह, ठीक है, उसके बाद मुझे भूख लगेगी, नाश्ता, तो मैं नाश्ता करूंगा, ठीक है, उसके बाद दोपहर को लंच। बताओ, एक के बाद एक ऑर्डर फिक्स है, मतलब एक क्रम चल रहा है। क्या चल रहा है? एक ऑर्डर चल रहा है। आप इसका एग्जाम्पल लो, छोटा बच्चा जब पैदा होता है, क्या उसके सबसे पहले वो बोलता है नहीं मुझे तो CA बनना है, मुझे तो डॉक्टर बनना है? सबसे पहले उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? उसको माँ का दूध मिल जाए, ठीक है, उसको तो खेलने वेलने के लिए, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसको खेलने के लिए लोग चाहिए, ठीक है, वो खेलेगा कूदेगा, उसको आराम से प्रॉपर नींद चाहिए। क्या वो ऐसा बोलेगा नहीं यार मैं तो अभी 2 साल का, मैं तो 5 साल का हो गया, मुझे तो जॉब पे जाना है, मुझे तो सैलरी चाहिए, मुझे तो बड़े लेवल पे पहुंचना है? उसके दिमाग में इतनी थिंकिंग ही नहीं है, क्योंकि अभी उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी आवश्यकता क्या है कि भाई दूध वूध मिल गया, थोड़ा बहुत खाने को मिल गया, थोड़ा बहुत अपने को खेलने मिलने को मिल गया, बच्चे का काम हो गया। मतलब कि जो भी आवश्यकताएं होती है वो एक के बाद एक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जगती है। एकाएक सारी आवश्यकता, एकाएक आपके अंदर सारी इच्छाएं एक साथ नहीं जगती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। जैसे मान लो अब जैसे ही आपकी 12th क्लियर हो जाएगी तो आपके मन में क्या आएगी कि अब हम ग्रेजुएशन पूरा करें, ठीक है, फिर हम एक अच्छे जॉब पे लग जाए, फिर जॉब पे भी लग गए, फिर आपके मन में क्या आएगा, अब हमारे शादी हो जाए, फिर इच्छा क्या आएगी, बच्चे। तो इस प्रकार से मतलब क्या है, एक ऑर्डर है, क्या है, एक अनुक्रम है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि वो जो ऑर्डर है वो किस प्रकार से, कौन सा ऑर्डर होता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, इन्होंने 5 स्टेप्स बताए, कितने, 5 ऑर्डर्स के अनुक्रम क्या है, सिस्टम क्या है, वो देखना ध्यान से। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, शारीरिक आवश्यकता है, कि इंसान के अंदर सबसे पहले कौन सी आवश्यकता जगती है, शारीरिक आवश्यकता है। तो सबसे पहले कौन सी है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकता है। देखो अब कैसे होगा, ध्यान से समझना। यहां पर जो लिखा हुआ है एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन, मतलब क्या हुआ, पानी, हवा, खाने पीने को, रहने को, भाई रोटी कपड़ा मकान। और भी बेसिक बात करूँ तो रोटी कपड़ा मकान मतलब कि खाने पीने को मिल जाए, अपनी जो मेन आवश्यकता है, जो सबसे पहली आवश्यकता है कि भाई खाने को मिल जाए, पीने को मिल जाए और सोने को मिल जाए, छत मिल जाए, काफ़ी है, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। समाज में बड़ा स्तर के, समाज में एकदम जब मैं जाऊँ तो लोग मुझे बोले अरे भाई साहब आ गए, अरे नमस्ते सर, ऐसा कुछ नहीं चाहिए उसे। ना ही उसे कुछ ऐसा चाहिए कि लोग उसकी इज्जत करें हर जगह के, उसको एकदम सम्मान, उसके हाई लेवल पर, कि आप कहीं पर पहुँचे और आपको बड़ी कुर्सी पर बैठा जाए, उसकी फ़िलहाल ऐसी कोई इच्छा नहीं है। उसकी फ़िलहाल एक ही इच्छा है, खाने को पीने को भोजन मिल जाए और सोने को एक अपने को मकान मिल जाए ढंग से, छोटा मोटा। मतलब क्या हुआ, रोटी कपड़ा मकान। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि उसकी सबसे पहली आवश्यकताएं कौन सी है, पानी, हवा, खाने को भोजन, स्लीप, प्यारी सी नींद मिल जाए, सुकून की नींद, वो वाली बात, क्लोथिंग, कपड़े। तो मतलब कि ये सारे बेसिक नीड्स है। कैसी, ये मतलब आपके इंसान की सबसे पहली आवश्यकता है। तो वो कौन से ऑर्डर पे, वो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर, कि सबसे पहले कौन सी इंसान की आवश्यकता होगी, शारीरिक आवश्यकता होती है, जिसे वो क्या करना चाहता है, पूरी करने चाहता है। और जैसे ही ये आवश्यकताएं पूरी हो गई, फिर उसके बाद उसके मन में नहीं आता है कि यार मुझे तो खाली रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, नहीं, फिर उसकी भूख बढ़ती है। कैसे, मतलब क्या हुआ, अब उसका लेवल बढ़ेगा। अब वो चाहेगा कि उसकी पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, प्रॉपर्टी, मतलब क्या हुआ, अब वो चाहेगा कि उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। पहले तो खाली खाने पीने को चाहिए था, अब कैसा खाने पीने को चाहिए, जिससे उसका पौष्टिक, मतलब उसको पूरा पौष्टिक आहार मिले, एकदम न्यूट्रिशन मिले, पूरा एकदम बॉडी गार्ड बने, एकदम मसल्स मैन। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, यूं कि बॉडी बिल्डर की बात करो, मतलब मैं अच्छा खाने पीने को चाहिए। पहले खाली खाने पीने को चाहिए था, अच्छा खाने पीने को मतलब क्वालिटी फूड चाहिए अब उसको, ठीक है। दूसरी बात पर्सनल सिक्योरिटी, अब उसको जॉब
एकदम ढंका चाहिए, कभी मेरा जॉब कितने साल तक है, मुझे ग्रेचुइटी मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे वार्षिक भत्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, उसकी सैलरी की बातें हो रही है। यहाँ पर वो खुद को सेफ करना चाह रहा है, मतलब वो खुद को सुरक्षित करना चाह रहा है अपने भविष्य के लिए कि हाँ भाई हम इस दुनिया में है, मार्केट में है, तो हम क्या है, सेफ है। मतलब हमारी सैलरी टाइम टू टाइम आएगी, हमारे जॉब जाने का डर मन में नहीं है। तो ये कौन सी हो गई, सेफ्टी नीड्स। इनको और क्या बोलते हैं, सुरक्षात्मक आवश्यकता है। थर्ड पे आते हैं स्नेह या अपनत्व। ये तो बट ऑब्वियस है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी फिर मन में क्या आएगा कि यार जॉब भी अच्छी पाली, अब क्या करें, कोई ना कोई तो होना चाहिए हम पे मरने वाला, वो वाली बात है। मतलब यहाँ पर अब उसको चाहिए प्यार, उसको क्या चाहिए, प्यार, अपनत्व, दूसरे लोगों से उसको स्नेह चाहिए, उसको क्या चाहिए, ये देखो, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन, कि कोई तो हो जो मेरा भी इंतजार करे। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, उसको सेंस ऑफ कनेक्शन, मतलब उससे जुड़ाव चाहिए लोगों से। क्यों, क्योंकि इंसान क्या एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहना पसंद करता है, तो वो चाहता है कि समाज में उसको क्या मिले, प्यार मिले। क्या मिले, प्यार मिले। मतलब कि इन शॉर्ट उसके क्या होने चाहिए, दोस्त वगैरह, ठीक है, मित्र होने चाहिए। वो जहाँ भी जाएगा उसके प्रेमी रहते हैं, उसके स्नेह वाले लोग रहते हैं, उसके अपने रहते हैं। अब वो उनसे अपनत्व की भावना चाहता है। तो ये कौन सा क्लियर हो गया, लव और बिलोंगिंग वाली नीड्स को। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, और वो क्या है, फोर्थ नीड पे। वो कौन सी है, स्वाभिमान या अहंकार की आवश्यकता। रावण वाला अहंकार मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। रेस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम, आज़ादी, शक्ति। समाज में वो जा रहा है, उसके पास पावर है। क्या है, पावर है उसके पास, वो किसी को भी हिला सकता है। सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम, स्टेटस, मार्केट में एक स्थिति है उसकी, मतलब उसका जहाँ जॉब कर रहा है वहाँ उसका एक लेवल है। क्या है, वहाँ पर उसकी एक पर्सनैलिटी मतलब मैटर करती है। मतलब कि अरे यार मिस्टर राम आ गए, इनका तो मतलब बहुत बड़ा स्टेटस है हमारी कंपनी में। मतलब क्या हुआ, और इनका स्टेटस हमारे समाज में बहुत बड़ा, इनका स्टेटस है, इनका जो लेवल है वो हमारे समाज में बहुत बड़ा है। अब वो क्या चाह रहा है, अब उसके मन में स्टीम और ईगो नीड्स आई है, स्वाभिमान या अहंकार। अब वो स्वाभिमान चाहता है, और ये किस कारण से हुआ, क्योंकि अब उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अब वो खुद के ऊपर बिलीव करता है। क्योंकि अब उसकी जो इच्छाएं थी, कौन सी, फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान मिल गया, अच्छी सैलरी वाली जॉब भी है, और उसके फ्रेंड्स वगैरह सब भी है, शादी वादी भी हो गई है, अपनों से भी सब खुशी मिल रही है। अब उसे चाहिए समाज में बड़ा रुतबा, कि वो जहाँ जाए वहाँ उसके डंके बजे, वहाँ उसको बोले लोग क्या यार भाई साहब आ गए, आओ साहब बैठो, वो वाली बात। तो ये डियर कौन सी हो गई, ये हो गई स्वाभिमान या अहंकारी वाली आवश्यकता है, अहंकार की आवश्यकता है। तो ये जैसे ही पूरी हो जाती है, उसके बाद लास्ट में आती है जो इंसान को बोलती है कि आप खाली इंसान नहीं हो, आप खाली मानव नहीं हो, आप महामानव हो। आपका जो दुनिया में आप आए हो तो बड़े काम के लिए आए हो, इसमें आप किन्हें ले सकते हो। इस लेवल पे कौन पहुंचे थे, उनका नाम अगर अपन बोलना चाहे तो सबसे पहला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो टॉप लेवल के थे, मतलब हाईएस्ट लेवल पे आप उनको मान सकते हो। कैसे, क्योंकि उनके अंदर ये इच्छा है कब की खत्म हो चुकी थी। वो तो दुनिया में डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, वो जो बन सकते थे वो बनना चाहते थे। मतलब एक इंसान हाईएस्ट लेवल पे कहाँ पहुंचना चाह सकता है, पहुंचा जा सकता है, उस लेवल तक पहुंच गए थे। और एग्जाम्पल लो, दुनिया भर के एग्जाम्पल भरे पड़े अपने भारत में। स्वामी विवेकानंद, अब बताओ वो नरेंद्र जो छोटे बालक थे, वो विवेकानंद, दुनिया को पाठ पढ़ा जाते हैं कि भाईचारा क्या होता है। अब बताओ वो खाली खुद पर भी तो सीमित रह सकते थे, उनको रोटी कपड़ा मकान मिल गया था, नहीं, लेकिन उनका जन्म किसके लिए हुआ था, पूरे संसार के लिए। कैसे, कि मुझे तो पूरे संसार की भलाई करनी है। अब देखो सबसे पहले क्या आता है, इंसान के मन में ये होता है कि भाई मैं खुद की इच्छाएं पूरी कर लूँ, तो ये तो क्या हो गया सबसे पहली आवश्यकता। लेकिन जब वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, तब उसके मन में आता है यार रोटी कपड़ा मकान घर बार ये सब एक लेवल तक है। आखिर तो आप दुनिया में आए हो तो दुनिया के लिए कुछ करेंगे तो दुनिया याद करेगी। तो उस टाइम उसके मन में ये नहीं रहता है, वो लालची नहीं होता है, उसके मन में एक ही लालच होता है कि मैं दुनिया के लिए भला करूं। और ये सबसे कौन सी नीड है, सबसे हाईएस्ट लेवल की नीड है, आत्म विकास की आवश्यकता है। ये इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब कि आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया है कि यार आपका जन्म तो इसके लिए हुआ है, ये छोटे मोटे काम के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है। आप यहाँ पर और किसको ले सकते हो, रतन टाटा, जिन्होंने करोड़ों की डील्स कैंसिल कर ली, किनसे, चाइना वालों से। सीधी सी बात है, अपने देश को नुकसान पहुंचा है उनसे। तो यहाँ पर अब इनके लिए पैसे मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारी कौन सी थी आवश्यकता है, जो कि क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली पूरी होगी उसके बाद दूसरी उत्पन्न होगी, दूसरी पूरी हो गई तो आपके मन में तीसरी इच्छा आएगी। तो इस प्रकार से मास्लो ने क्या कहा कि इंसान के अंदर जो आवश्यकता उठती है वो एक एक ऑर्डर वाइज होती है। पहले एक पूरी होगी, उसके बाद दूसरी आएगी, दूसरी के बाद तीसरी आएगी, इस प्रकार से। अब बताओ, जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसे बोल दूँ अब मुझे दुनिया में हाईएस्ट लेवल पे पहुँचना है, अब मुझे दुनिया की भलाई करनी है,
पहले मेरी भी आवश्यकता है, मुझे घर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, अच्छा जॉब होना चाहिए मेरे पास, घर वालों को अच्छी मैं सैलरी दे रहा हूँ तो वो भी खुश है मेरे से, फिर शादी वादी, मतलब एक सिस्टम चलता है ना। तो यहाँ पर यही कहा मास्लो साहब ने कि एकाएक सारी इच्छाएं आपके अंदर नहीं आएगी, स्टेप बाय स्टेप आएगी। तो इस प्रकार से डियर आज हमने सबसे पहले कौन सी शुरू की और कौन सी खत्म की, मास्लो की आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा। अब हम नेक्स्ट लेंगे कौन सी, हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, द्विघटक विचारधारा को लेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कमेंट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।